हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको मैं बता देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक को कवर भी किया था, जिसमें हमने वेरिएबल देखा था, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं आपके, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बहुत बेसिक से और डीपली आपको बता रखा है, ठीक है। तो वीडियो आप नहीं देखा है तो इसको आप लोग देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पर हम डिग्री और ऑर्डर एंड डिग्री को जो है डिस्कस करेंगे। तो बात देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ODE की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d2y/dx² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज़्यादा बार को इसको डेरिवेटिव किया गया है, इसमें तो ऑर्डर इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएंगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ, d3y/dx² dx³ प्लस d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0 मैं कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर स्क्वायर भी कर लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 3 है। 3 टाइम क्या आ गया, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो। अच्छा, और डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर इन इट। मतलब हमें ये देखना है कि हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका एक्सपोनेंट देखना है, उसका पावर देखना है हमें, ठीक है। अब जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 3 है। अब इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं विच अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन एज पर द डेरिवेटिव आर कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन एज पर द डेरिवेटिव आर कंसर्न। तो यहाँ पर रेडिकल्स हो, उस टाइप की चीज़ें हो तो हमें हो सकता है कि बदलनी भी पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया। अगले इसमें बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम ये तो पता लग ही जाएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके कि कितनी बार जो है उसको डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन हम जो है डिग्री की बात नहीं कर पाएंगे। बट डिग्री नीड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि डिग्री उसमें एग्जिस्ट करे ही करे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, उसको हम देख लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, d2y/dx² है और 3dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? d2y/dx² है। मतलब ऑर्डर इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। और डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है, देखो यहाँ पर कि d3y/, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 3 टाइम डेरिवेटिव किया गया, मतलब ऑर्डर यहाँ पर 3 हो जाएगा। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है जो कि 2 है, और डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है? ऑर्डर इसकी अगर बात करें तो ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो देखो ऑर्डर जो है इसका कितना हो गया? 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है। इसका डिग्री जो है डिफाइन नहीं है, हम डिग्री नहीं कह सकते, तो फ्रैक्शन पार्ट होना चाहिए। d2y/dx² है और इसका पावर देखो 1/2 समथिंग बन रहा है, तो इसकी डिग्री हम ये नहीं कह सकते है ना। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगा बिकॉज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज अंडर रेडिकल, रेडिकल के अंदर है, तो इसीलिए जो है ये डिफाइन नहीं होगा। अगला बात करते हैं, देखो इसमें अधिकतम बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? 2 बार। और उस जो आप डिग्री ऑर्डर देख रहे हो वो, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यही चीज़ तो इसमें बताया गया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर।
द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और उसका पूरे का पावर आप देख सकते हो 3 है, तो यहाँ पर डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं, बहुत ईजी टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो यहाँ पर देखो d2y/dx² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये है, तो मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार। डिग्री उसकी कितनी है, 2 है, क्योंकि देखो अगर आप अल्टीमेटली इसको खोलोगे भी ना, d2y/dx² प्लस 1 का होल स्क्वायर भी अगर खोलोगे ना, तो ये तो कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पर 1 है, लेकिन डिग्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इनसाइड अ ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है, जो कि साइन फंक्शन के उसके साथ है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, है ना, डिग्री यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद देखो, अच्छा इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा आप कैसे कह सकते हो, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू dy/dx कर दूँ तो बात बन जाएगी, ना। तो इस कंडीशन में इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम डिग्री को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको काट के डिग्री को हम 1 इसको बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया ऑप्शन में दिया गया है ऐसा 1 है डिग्री, बाकी जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन में आपको इस प्रकार का सॉल्यूशन करके आना है, ठीक है, अगर आप CSIR नेट और गेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लॉग ऑफ ये है हमारे पास C है, अब इसका ऑर्डर तो देखो 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक चीज़ कर दूँ कि 1 + dy/dx इज इक्वल टू जो है, अब लॉग हटा करके e⁻c कर दूंगा तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। तो डिग्री यहाँ पर जो है डज नॉट एग्जिस्ट के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से जो है सॉल्वर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ऑर्डर तो इसकी 3 हो जाएगी, मैक्सिमम जो है 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंस y' की जो पावर है की पावर इसमें है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। देखो डिग्री एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, अगर हमारे पास साइन dy/dx हो, इस प्रकार से हो, ठीक है, e⁻dy/dx इस प्रकार से हो, कभी मिल जाए, तो इस टाइप की जो जितने भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे ना, उनकी डिग्री एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर और डिग्री हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर इस इक्वेशन को हम अगर देखें तो यहाँ पर जनरली डबल डेरिवेटिव है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dx और ब्रैकेट के अंदर ले जा करके d/dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx और इस पूरी की पावर में 3/2, ऐसा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये भी बात सही है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव अगर हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगर इसमें x मान लो उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy/dx की पावर यहाँ पर 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है -1 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर -5/2 हो जाएगा, ठीक है, -5/2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d3, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप स्क्वायर लगा लीजिएगा इसको ना, यहाँ पर अंदर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर तो इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव फिर से अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d3y/dx क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना है, फिर से करना है, तो इसका डेरिवेटिव हमें अगर फिर से करनी है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से माइनस का 3/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका देखो फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर तो d2y/dx², और उसकी पावर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है। और इसका हम करेंगे तो यहाँ पर d4y/dx की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको करेंगे d3y/dx³, और अंदर जो है इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इस पूरे को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इस पूरे का डेरिवेटिव करने पर हमारा फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 5/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं अंदर डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d2y/dx² की पावर क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से d3y/dx³ हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा जब सॉल्व करेंगे, देखो ऑर्डर जो है हमारे पास, इसका ऑर्डर आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऑर्डर इसका 4 आ रहा है, और डिग्री जो है इसका 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको और भी आगे सॉल्व आउट करेंगे, पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। 0 के बराबर भी करके आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको पूरा इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको घर में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये है, ऐसे ही दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगा। फिर तीसरा इसी प्रकार के यहाँ पर चौथा पाँचवा जो है आपको होमवर्क दिख जाएगा। आप इसका ऑर्डर और डिग्री जो है क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। राइट डाउन द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में आप जो है इसका आंसर मुझे बताएंगे कि आपका डिग्री क्या रहा है। ए का आप ऐसे बोलेंगे कि ऑप्शन ए डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर इज इक्वल टू, इस प्रकार से आप लिखेंगे। बी डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर इज इक्वल टू, इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वाकई में आप जो है स्टडी कर रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर और डिग्री ही डिस्कशन करेंगे। कल नेक्स्ट नया टॉपिक हम लेंगे जिसमें फैमिली ऑफ कर्व वगैरह हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।